नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। गुजरात मुल्क की दूसरी रियासत बनने को तैयार है जो यकसा सिविल कोड नाफिज करेगी। इससे पहले उत्तराखंड में बीजेपी हुकूमत ने रवा साल के आगाज में यह कदम उठाया था। यूसीसी कमेटी, जिसकी क़ियादत सुप्रीम कोर्ट की सुबुकदोश जज जस्टिस रंजना देसाई कर रही थी, उन्होंने 5 अगस्त को अपनी जामे रिपोर्ट वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल के सुपुर्द कर दी। हुकूमत गुजरात रिपोर्ट का बगौर जायजा ले रही है और इम्कान है कि अगले माह रियासती असम्बली के मानसून इजलास में यूसीसी बिल पेश कर दिया जाए, मगर रियासत की बड़ी मुस्लिम आबादी इस मंसूबे पर गहरी तशवीश का इजहार कर रही है। उनका मौक़िफ़ है कि इस ज़ाब्ते में शामिल बाज़ दफ़ात बीजेपी के अक्सरियती एजेंडे को अमली जामा पहनाने का ज़रिया है। यूसीसी का मकसद तमाम बिरादरियों के शख्सी क़वानीन ख़त्म करके एक ही कानून नाफिज करना है जो निकाह, तलाक़, विरासत और गोद लेने जैसे मामलात को मुनज़्ज़म करे। लेकिन अक़लियती बिरादरियों का कहना है कि यह मुसावात के बहाने हिंदू मजहबी व सक़ाफ़ती रिवायात को सब पर मुसल्लत करने की कोशिश है। जस्टिस रंजना देसाई के मुताबिक कमेटी ने गुजरात के तमाम अजला में वसी मुशावरत की और 1,15,000 से ज़ायद तजावीज़ हासिल करके रिपोर्ट में शामिल की। कमेटी के दीगर अराकीन में साबिक़ IAS अफसर CL मीना, वकील RC कोडेकर, माहिर तालीम ऋषिकेश ठाकुर और समाजी कारकुन गीता बेन शरूफ शामिल थे। हुकूमती तर्जुमान ऋषिकेश पटेल का कहना है कि यह रिपोर्ट एक मुत्तहिदा कानूनी निज़ाम की तरफ अहम कदम है जो तमाम शहरियों के साथ मुसावी सलूक करेगा। लेकिन मुकामी मुस्लिम कारकुनान जैसे शेख इमरान और वकील आमिना सिद्दीकी का मुतालबा है कि मुस्लिम बरादरी की शिनाख्त और रिवायात का एहतराम यकीनी बनाया जाए। कमेटी के क़याम को अदालत में चैलेंज भी किया गया, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए करार दिया कि आइन के आर्टिकल 162 के तहत हुकूमत को मुकम्मल इख्तियार है कि कमेटी में किस को शामिल करे। नाक़िदीन का कहना है कि इसमें मुस्लिम, ईसाई, ज़रतश्ती और सिख बिरादरी की नुमाइंदगी ना होना एक बड़ा खला है। यूसीसी के हामियों के मुताबिक इससे मुस्लिम ख़वातीन को तअद्दुद इज़्दिवाज के ख़ात्मे, विरासत में बराबरी और सिविल अदालत के ज़रिए तलाक़ जैसे हुकूक़ मिलेंगे। मगर माहिरीन निशानदही करते हैं कि हिंदू सिविल क़वानीन की बास पिदराना दफ़ात को हाथ तक नहीं लगाया गया। उत्तराखंड के तजुर्बे ने वाज़ेह किया है कि यूसीसी के निफाज का सबसे ज़्यादा असर मुस्लिम शख्सी क़वानीन पर पड़ता है, जबकि हिंदू बिरादरी के मुतअद्दिद रसूम और रिवाज बदस्तूर बरकरार रहते हैं। इसलिए बीजेपी पर यह इल्ज़ाम आयद हो रहा है कि वो हिंदू कोड को यूसीसी के नाम पर नाफिज करने की कोशिश कर रही है। बताते चलें कि गुजरात में यकसा सिविल कोड नाफिज करने की तैयारी महज एक कानूनी पेशरफ्त नहीं बल्कि एक बड़े सियासी बयानिए का हिस्सा है। बीजेपी के लिए यह कदम मसावात के नारे के साथ हिंदू अक्सरियती वोट बैंक को मजीद मजबूत करने का जरिया भी है। बज़ाहिर मकसद निकाह, तलाक़ और विरासत जैसे मामलात में सबके लिए यकसा कानून लाना है, मगर अक़लियतों का खदशा है कि यह मुसावात के पर्दे में उनकी मजहबी व सक़ाफ़ती शनाख्त पर ज़रब लगाने का हथियार बनेगा। उत्तराखंड में इसके निफाज के बाद जो मिसाल कायम हुई, उसने ये तासुर मज़ीद गहरा किया कि असल निशाना मुस्लिम पर्सनल लॉ पर है, जबकि हिंदू सिविल क़वानीन के काबिल इस्लाह पहलू ज्यों के त्यों छोड़ दिए जाते हैं। इस अमल की सबसे बड़ी खामी यह है कि कमेटी की तश्कील में मुतासिरा बिरादरियों को नुमाइंदगी ही नहीं दी गई, जिससे शफ़ाफ़ियत और शमूलियत दोनों पर सवाल उठते हैं। यूसीसी के हामी इसे सिनफ़ी इंसाफ का ज़रिया करार देते हैं, मगर नाक़िदीन के नज़दीक ये एक ऐसा सियासी हथियार है जो मुसावात के बजाय ताकत के तवाज़ुन को अक्सरियत के हक़ में झुका देगा।